वेलकम फ्रेंड अपना यूट्यूब चैनल रोजगार ड्रीम। कैसे हैं दोस्तों आप? आशा करता हूँ आप अच्छे ही होंगे। तो आज ये मेंसुरेशन की तीसरी क्लास है। 2 क्लास ऑलरेडी यूट्यूब पर मेरे चैनल पर पड़ी हुई हैं, उन्हें आप चाहें तो देख सकते हैं और उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो पहली वीडियो में हमने वर्ग के बारे में बात की थी, दूसरी में हम आयत भी कर चुके हैं, आज तीसरी वीडियो है। आज हम त्रिभुज के बारे में बात करेंगे। तो आज ये वीडियो थोड़ी लंबी भी हो सकती है। अगर आपको नहीं समझ में आती तो आप कमेंट करके बता सकते हैं आपको कहाँ दिक्कत है, कैसी दिक्कत है, उनको मैं सही करने की कोशिश करूँगा। और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। और अगर आपको कहीं समझ में नहीं आता है तो आप वहाँ पर बताएं हमें कि आपको कहाँ दिक्कत है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं त्रिभुज से। तो ये हमारा त्रिभुज, ठीक है। तो त्रिभुज कुछ ऐसा होता है, आपको पता ही होगा, ऐसा होता है त्रिभुज। तो यदि हमें इसकी हाइट हाइट अगर हमें फाइंड करनी हो, इसकी ऊंचाई और इसका एरिया, दो ही चीज़ होती हैं इसमें। तो इसका अगर एरिया ज्ञात करना हो, ठीक है, पहले मैंने इसकी हाइट जो ऊंचाई है इसको मैंने नाम एच दे दिया है, और इसके जो आधार जो होता है आधार का नाम मैंने बी दे दिया है। ठीक है, तो इससे हम इसका आधार निकालेंगे अब। तो जो क्षेत्रफल जो होता है उसको मैं ए नाम दे देता हूँ, ए हो गया। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू ये हाइट, हाइट का गुणा हो जाता है, इंटू में ये आधार जो बी होती है इसका गुणा हो जाता है। ऐसे हम हमारा ये जो है इसका क्षेत्रफल फाइंड हो जाता है। ठीक है, इसका ये सूत्र होता है, ये एरिया का हो गया। और इसी से अगर हम चाहें तो इसी से बन जाएगा हमारा जो एरिया का फॉर्मूला, ऊंचाई का फॉर्मूला। देखिए, जैसे आपको मैथ का रूल पता होगा, अगर जैसे ये जो दो है हमारे पास, दूसरा पेन लेता हूँ इसमें। जैसे हमारे पास ये दो है, तो अगर ये भाग में है तो इसका अगर पक्षांतर करते हैं यहाँ से, देखो ये जो बराबर है इसके इधर जो पक्षांतर होगा तो ये भाग में, तो इधर गुणा में जाती है, तो ए के साथ दो का गुणा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमको जो है, एक मिनट, ये मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पर बी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अगर जैसे हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है तो इधर गुणा में भी, तो ये भाग में चली जाती है। भाग की चीज़ें पचंत करने पर गुणा में जाती हैं, जो गुणा की होती हैं वो भाग में नीचे आती हैं। भाग कब होगा? संख्याओं के नीचे जब जाती है संख्या तो उसका भाग लग जाता है। ठीक है, तो इधर क्या बचता है? एच बचती है। तो ऐसे हमारी एच फाइंड हो जाती है। अगर हमको एच ऊंचाई अगर निकालनी है तो डायरेक्ट हम ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, और अगर आप ऐसे, अगर आपको क्षेत्रफल दिया हो, ऊंचाई भी दी हो, तो आप उसका आधार भी ऐसे ही निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद एक और दूसरा आता है त्रिभुज। दूसरा त्रिभुज जो होता है वो होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज होता है हमारा। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज क्या होता है? जैसे मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाई थी, वही होता है। दो भुजाओं के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसमें मैं इसके कोणों का नाम दे देता हूँ ए बी और ये सी। ठीक है, तो ये जो पहले मैंने नाम बताया था, ये एल लंब होता है ये यहाँ तक, और नीचे वाली जो है आधार होती है, इसको मैं ए नाम दे देता हूँ। ये जो है कर्ण होता है, लेकिन कर्ण की हमें हालांकि इसके क्षेत्रफल में जरूरत पड़ती नहीं है। ठीक है, तो कर्ण की हमें जरूरत नहीं है। तो इसका एरिया जो होता है 1/2 ये एल गुणा ये ए, सॉरी इसको A1 मान लीजिए। ठीक है, क्योंकि हमारा एरिया है ये, वैसे ये हमारा एरिया है, और ये इसके नाम दे दिया मैंने। ठीक है, ये आधार होता है, तो इसका ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, इससे में कई आगे फॉर्मूले बनेंगे त्रिभुज के, इसी से बनेंगे। ठीक है, तो इससे आगे एक और हमारा त्रिभुज होता है
समबाहु त्रिभुज हो जाता है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज क्या होता है? तो समबाहु त्रिभुज में जो त्रिभुज की तीनों भुजाएं ये बराबर होती हैं। जैसे मैंने ये भुजा मानी, ये भुजा जो है यहाँ से यहाँ तक की लंबाई मैंने ए मानी, तो ये ए और सी के बीच में भी जो लंबाई है ये भी ए होगी और ये भी ए होगी। ठीक है, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, ये होता है समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज ये इसका जो ऊंचाई ऊंचाई जो निकालते हैं वो पाइथागोरस थ्योरम से निकालनी पड़ेगी हमें। ये जो है एच मान लेता हूँ। तो देखो इसमें एक कंडीशन होती है, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने ये एच बताई आपको, ये एच है हमारी, मैंने ये एच, हमें ये एच निकालनी है पहले। सबसे पहले एरिया नहीं निकले, सबसे पहले एच निकलेगी और एच से हमारा एरिया निकलेगा। तो एच कैसे निकालेंगे, ये हमें के एल माननी पड़ेगी। जैसे मैं इसको निकालूं, यहाँ पर ये जो है समकोण त्रिभुज ही बन गया एक तरह से। तो समकोण त्रिभुज बन गया, हमें एच चाहिए, तो समकोण त्रिभुज की तरह ही इसको मान के हमें यहाँ से एच मिलेगी। तो देखो कैसे मिलती है, देखो जैसे यहाँ पर एच है, वो एल का काम, एल बराबर हो जाएगी एच, जैसे पिछली बार बताया था मैंने। ये जो है एच एल की जगह हो जाएगी, ये हमारा आधार होता है, ये भी मैंने बताया था। तो आधार क्या हो जाएगा, टोटल लेंथ जो है वो ए है, लेकिन यहाँ तक इतनी हमें आधी लेंथ चाहिए, क्योंकि आधी लेंथ पर बन रहा है ये तो आधा, तो ये ए का आधा हो जाएगा ऐसे। तो हमारी जो ए जो मिलेगी हमें, ए बटे ए बाई 2 ये मिलेगी हमें। ठीक है, ये मिल जाएगी। और के जो मिलेगी हमें, के ये पूरी हाइट हो जाती है ये वाली, ये तो ये ए हो जाएगी हमारी। अब तीनों चीज़ें हमको मिल चुकी हैं, यहाँ से हम एच फाइंड करेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है आपको पता ही होगा, पाइथागोरस थ्योरम का के स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये होता है। तो हमारे पास के ए है हमारे पास, सबसे पहले हमें एच फाइंड करनी है, तो एच को एक साइड में कर लेते हैं। तो एल बराबर है, तो एल एक साइड में कर लेते हैं, एल इक्वल टू के स्क्वायर, पच्छांतर करेंगे तो ए स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो ये कैसे आएगा, आपको पच्छांतर करना आता होगा। जैसे प्लस की चीज़ें होती हैं वो पच्छांतर करने पर माइनस की हो जाती हैं, तो मैं इसको इधर लेके आया हूँ, एल इधर ही रहता, मैं एल स्टार्टिंग में लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद अब हमको एच फाइंड करनी है, तो एच फाइंड करेंगे। देखो एल की जगह पर एच है, तो मैं एच रख देता हूँ, एच पर स्क्वायर हो जाएगा। के की जगह पर क्या है, के की जगह पर हमें ए है हमारे पास, तो ए रख देता हूँ, ए पे स्क्वायर हो जाएगा माइनस, फिर कैपिटल ए जो हमारा आधा जो माना था हमने, उसकी जगह पे ए बटे 2, ए बाई 2 है, तो ए बाई 2 को ऐसे ले लो, कोष्टक में लिख के स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद और आगे चलते हैं, तो ये स्क्वायर, एच को भी फिलहाल यहीं रहने दो ऐसे ही, चाहे से ऐसे लिख लो, ये ए स्क्वायर हो जाएगा बटे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसे और सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से जैसे यहाँ पे एक मान लेते हैं, तो यहाँ पर ये भिन्न बन जाता है, तो भिन्न बन जाता है, तो यहाँ पे 4 एलसीएम आ जाता है। एक का भाग अगर 4 में देंगे तो 4 ही आता है, तो 4 यहाँ पर कुल मिला के 4 का ऊपर गुणा करते हैं, तो 4 ए स्क्वायर हो जाएगी माइनस 4, ये 4 है, 4 का भाग 4 में देंगे एक बार जाएगा, एक का गुणा ए स्क्वायर में एक बार करेंगे, तो यहाँ पर ए स्क्वायर मिल जाएगी, आपको ये आता होगा इतना तो। ठीक है, उसके बाद 4 स्क्वायर में से अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचते हैं 3 ए स्क्वायर बटे 4। ठीक है, और ये एच स्क्वायर के बराबर होते हैं। ठीक है, अभी यहाँ तक हमें फाइंड हो गया। अब हमें चाहिए लेकिन एच का मान, तो
क्या होता है, ये स्क्वायर का अगर हम 75 करते हैं तो 50 करने पर ये स्क्वायर रूट में आता है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3a स्क्वायर बटे 4। अच्छा, इसके बाद पेन दूसरा ले लेता हूँ। तो यहाँ पर h बचता है और यहाँ पर जो है, जो ए स्क्वायर है ये बाहर निकल आएगा, स्क्वायर से यहाँ से कट जाएगा। तो 4 को मैं चाहूँ तो 2 का स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ। तो ऐसे समझाने के लिए आपके लिए लिख दे रहा हूँ। तो ऐसे 2 से स्क्वायर से ये यहाँ से कट जाएगा, तो ये भी बाहर निकल आएगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू हमको मिलेगी, अब ए हमारा बाहर आ जाएगा, तो ए यहाँ पर हो गया बाहर, गुणा में 3 नहीं निकल सकती तो 3 रूट में रहेगी। ठीक है, इक्वल टू, अब जो वैल्यू हमें मिल जाएगी √3 बटे 2 गुणा ए, ये हमें मिल जाएगी। ठीक है, और अच्छे से निकल देता हूँ यहाँ पे, h इक्वल टू √3 बटे 2 गुणा ए। ठीक है, अब ये हमको मिल गई वैल्यू। तो h का मान हमें ये मिल गया। अब तो h हमें मिल गई, तो यहाँ से आप एरिया निकालेंगे। देखो एरिया हमें जैसे भी मैंने बताया था, समकोण त्रिभुज का एरिया क्या होता है, हम ये l और ये बेस को गुणा कर देते और गुणा 1/2 हो जाता था। तो इसका जस्ट हम डबल कर दें, जैसे हमें इतने का एरिया मिल जाएगा। 1 मिनट, जैसे अभी मैं इसका एरिया निकालता हूँ, एक साइड का तो आधे का एरिया मिल जाएगा। इसका अगर इधर साइड का भी एरिया निकालना है हमें इसका, तो हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि जस्ट इसका डबल ही तो होगा। तो बस इसी से फॉर्मूले से ये सब वैल्यू निकल आएगी, तो इससे एरिया इसका पता चल जाएगा। तो देखते हैं, पेन चेंज कर लेता हूँ। ये इक्वल टू, यहाँ पर अगर हमें एरिया चाहिए तो पहले तो हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा, गुणा 1/2 बटे 2 गुणा हमारा जो एल होता था, जो पहले भी मैंने तुम्हें बताया था, जो ये बताया था मैंने, एल ये जो होती है, और ये ए, ये बताया था मैंने। तो इसी को लिखता हूँ एल इंटू ए। ठीक है, इसके बाद इसको देखो मैं इससे काट देता हूँ, 2 से 2 कट जाएंगे ये। ठीक है, तो एल, एल की जगह पर हमारे पास क्या है, एल की जगह पर देखिए हमारे पास एच है। तो एच की वैल्यू हमें अभी क्या लिखी थी, ये लिखी थी। तो इसको लिखते हैं, इसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, √3/2 इंटू ए, और ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये इस वैल्यू, ये रही a/2, ये वाली ए है, क्योंकि हम इसका इस साइड का निकाल रहे हैं, इसका हम जस्ट इसका डबल कर रहे हैं ना। तो इस सबसे पहले इसका निकालना पड़ेगा, जस्ट उसके 2 गुना किया था मैंने, वो तो 2 से काट दी मैंने फिलहाल, ऐसे निकलेगा वो। तो ये a/2 ये होता है। तो बस अब क्या करना है, इनका गुणा कर देते हैं। तो एक यहाँ पे ये गुणा हो जाएगा और 2 का इसका नीचे गुणा हो जाएगा। तो क्या होगी वैल्यू, √3/4, दोनों का गुणा हो जाएगा और गुणा ए का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमें इसका एरिया मिल गया। ठीक है, तो ऐसे हमारा ये एरिया मिल जाता है। तो इसमें आपको कोई रटने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने दोनों फॉर्मूले अभी बनाए, ये पाइथागोरस थ्योरम से बनाए। ठीक है, तो रटने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, ऐसे ही समझ समझ के चलेंगे हम। ठीक है, तो ये एच में हाइट इसकी निकाली और फिर इसका एरिया निकल आया। ठीक है, तो होता है, एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज कैसा होता है, इसमें 2 भुजाएं बराबर होती हैं, इनके नाम देता हूँ मैं कॉर्नर के। इसमें 2 भुजाएं बराबर होती हैं, इसको मैं ए नाम दे देता हूँ, इसको 2 भुजा बराबर, तीसरी भुजा कुछ अलग होती है। ठीक है, 2 भुजाएं इसमें लेकिन सेम होती हैं। तो इसमें भी वही फॉर्मूला लगाना है हमें। ठीक है, ये इसकी एच हो जाएगी, यहाँ से एच हो गई। ठीक है,
तो इसकी भी पहले हम एच निकालेंगे। और कैसे निकालेंगे, देखो वही फॉर्मूला हमें लगाना पड़ेगा पाइथागोरस वाला। और समकोण त्रिभुज में जो हमने एरिया निकाला था वही। तो यहाँ पे देखो एल, एल की जगह क्या है, एच, ठीक है। और ए की जगह पे क्या है, यहाँ पर टोटल डिस्टेंस ये मैंने बताया था ना, टोटल बी है तो इसका आधा हो जाएगी, तो b/2, ठीक है। उसके बाद के जो होगा कर्ण, वो टोटल हमारा ए है तो ए रख देते हैं, ठीक है। तो ये हमको तीनों चीज मिल चुकी हैं। अब फिर इससे हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। एल निकालना हमें, एल स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, जो भी थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था, ठीक है। तो एल की जगह पर क्या है, एल की जगह पर एच है तो एच रख देता हूँ मैं, ठीक है। और के की जगह पर क्या है, के की जगह पर हमारे पास ए है तो ए का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर भी ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, एच स्क्वायर। और ए का स्क्वायर, ए की जगह पे क्या है, b/2, तो b/2 हो गई, इसका स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर कर दिया मैंने। और आगे सॉल्व करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, बटे यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर भी हम एक मानते हैं तो यहाँ पर हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम एलसीएम लेंगे, 4 एलसीएम आएगा यहाँ पर, सेम वही प्रोसेस है। तो 1 का भाग अगर 4 में देंगे तो 4 बार जाएगा, 4 का ऊपर गुणा कर देते हैं तो 4a स्क्वायर आ जाता है यहाँ पे, भिन्न की तरह भिन्न हो गया ना। तो इसमें 4 का भाग अब 4 में देंगे 1 बार जाएगा, यहाँ पर b स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। तो अब ये हमारा एच स्क्वायर के बराबर था, तो ये से स्क्वायर का 75 हमें फिर से करना है, तो हमारे पास रूट चढ़ जाएगा, इधर दूसरी साइड में रूट आ जाता है, ठीक है। तो रूट में ये वैल्यू हो जाएगी 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। तो इसको, इसमें जो पहले मैंने बताया था 4 यहाँ से बाहर निकल सकता है, क्योंकि इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो 4 बाहर निकल आएगा, तो यहाँ से हमें h की वैल्यू क्या मिलेगी, हमें जो नीचे 2 है मैं इसको 1 के नीचे अलग ले लेता हूँ, और रूट वाले पोर्शन को मैं अलग ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमें मिल गई इसकी h यानी हाइट, ठीक है। तो ये हमें हाइट मिल गई, ठीक है। ये भी हमने सिद्ध किया, रटने की जरूरत नहीं पड़ी। उसके बाद अब फिर बात करते हैं इसका एरिया। तो एरिया अब जो निकालेंगे तो एरिया मैंने बताया था वही प्रोसेस करनी पड़ेगी हमें, इसका जस्ट डबल करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो इसका डबल करते हैं, वही फॉर्मूला लगेगा 2 गुणा 1/2। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में क्या है, एक साइड का ये होता था, तो जस्ट उसका फॉर्मूला जो बताया था उसके फॉर्मूला को मैंने डबल कर दिया है, ठीक है। तो 2 गुणा 1/2 एल गुणा ए, ठीक है। ये टोटल फॉर्मूला होता था समकोण त्रिभुज का, लेकिन इसमें 2 का गुणा कर दिया है मैंने, ठीक है। तो अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी, एल की जगह पर हमारे पास क्या है, एल की जगह पर हमारे पास एच है, और एच हमने अभी ये फाइंड की है तो इसकी वैल्यू रखेंगे हम, ठीक है। तो 1/2 गुणा रूट में 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है, गुणा ए की जगह पर हमारे पास क्या है, ए की जगह पर हमारे पास b/2 या 2, ठीक है। तो ये लिख लेते हैं हम। तो यहाँ से क्या होगा, b इन दोनों का ये जो है इनका गुणा हो जाएगा, बाकी सब ये सेम रहेगा। तो इसका गुणा करके फॉर्मूला जो बनेगा b इन दोनों का गुणा हो जाएगा गुणा 4, तो गुणा रूट में 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा एरिया हो गया, इसी से हमारे दोनों चीज निकली, ठीक है। रटने की कोई जरूरत पड़ी ही नहीं, हमने ये फॉर्मूले एरिया और ऊंचाई दोनों हमें सिद्ध करके निकालें। किससे निकालें, पाइथागोरस थ्योरम से। सबसे पहले स्टार्टिंग वीडियो में मैंने बताया था कि
पाइथागोरस थ्योरम इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो उसी से निकालें और प्लस इसमें जरूरत पड़ी है समकोण त्रिभुज के फॉर्मूले की हमें। ठीक है, दोनों ये सारे फॉर्मूले मैंने बना दिए। उसके बाद एक और हमारे पास अब त्रिभुज होता है, एक होता है विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो विषमबाहु त्रिभुज का और देख लेते हैं। ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज हो गया। तो विषमबाहु त्रिभुज में क्या है कि इसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं। ठीक है, ये ए हो गई, ये बी हो गई, ये सी हो गई। ठीक है, इनके कॉर्नर को मैं नाम और दे देता हूँ। ठीक है, डिफरेंट होती है। तो इसमें इसका फॉर्मूला लगता है, इसको कहते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, तो इसमें कोई कंडीशन नहीं है, इसमें कुछ नहीं कर सकते, इसका तो डायरेक्ट वही फॉर्मूला जो होता है वही लिखना पड़ता है, क्योंकि इसमें हम कुछ जो है सिद्ध नहीं कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला मैं लिखवा देता हूँ, देखो एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो ए बी सी तो मैंने अभी आपको बताया था, ए बी सी तो ये होती ही हैं, इनको पता है। आप कह रहे होंगे कि एस कहाँ से आया, एस, तो एस क्या होता है, एस हमें पहले निकालना पड़ता है। एस निकलता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। यहाँ से हमें एस की वैल्यू मिलती है। ठीक है, तो उसके बाद ये हमें एस मिल जाता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो कमेंट करके हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और अगर आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें आप, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।